जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3-4 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, वजह था लाइट का। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी का डेट आ चुकी है। एग्जाम दिसंबर में 15 तारीख से शुरू हो सकता है या होगा ही कह सकते हैं आप, क्योंकि ये रेलवे मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो दोस्तों, अब आपके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है और जस्ट एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। तो दोस्तों, आपके पास केवल 2.5 से 3 महीना 4 महीना यही टाइम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, और इतने कम टाइम में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कुछ करना है तो आप प्रैक्टिस सेट करें, आपको बहुत बेहतर करेगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हम ट्रिकी मैथ, जीएस और रीजनिंग पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते ही रहेंगे, उनका वीडियो डेली बाय डेली डलता ही रहेगा, जो हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा दोस्त। लेकिन स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट पिछले ईयर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल करेंगे दोस्तों। इसमें सभी प्रश्न होंगे गणित के, रीजनिंग के, जीएस के और सामान्य अध्ययन के भी रहेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को बीच में ना छोड़ करके आप पूरा वीडियो देखें, आपके लिए 100% फायदा करेगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे, क्रम से आए हुए होंगे, सारे विषय के मिश्रित हुए होंगे दोस्त। तो आप देखेंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा है, प्रश्न कैसे आता है और हमें जवाब कैसे देना है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दें, नए व्यूअर है दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो की अपलोडिंग का इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच सके दोस्त। तो हम लोग डेली 1 घंटा के आसपास का ये वीडियो प्रैक्टिस सेट का चलेगा। तो दोस्तों, इसको आप डेली देखिए, नोट बनाइए, इन प्रश्नों को अभ्यास करिए दोस्त, आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, यह पहला प्रश्न है। देखिए, यहां पे दिया है कि आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, जो 15 तारीख 10वें महीने में 2018 में जो ग्रुप डी का परीक्षा हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसी के प्रश्न होंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। ये आपके लिए स्पेशल क्या है, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर दाएं साइड दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं दोस्त। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों की प्रति दर्जन कीमत पर बेचना होगा। मतलब 1 दर्जन को कितने में बेचना होगा जिससे कि उसे 20% का लाभ हो दोस्तों। ऑप्शन दिया है 10, 15, 4 और 6, ठीक है दोस्तों। आइए हम इसको देखते हैं। है तो बड़ा आसान, लेकिन हम ज्यादा गलती कर जाते हैं। तो आइए करना क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है CP1, मतलब CP1 होता है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, CP शॉर्टकट में। तो जो पहला CP है उसमें कितने फल खरीदा है, कितने रुपया में, तो ध्यान दीजिएगा, उसने 3 फल खरीदा है 1 रुपया में। और फिर दोबारा जो CP किया है, क्रय किया है, CP2, उसमें 2 फल खरीदा है 1 रुपया में दोस्तों, ठीक है। और पूछा है कि उसे बेचेगा कितने रुपया में, 1 दर्जन बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो दोस्तों। तो ध्यान दीजिए,
जब भी ऐसे सवाल आते हैं आप क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, जो फल हैं उनकी संख्या बराबर कर देंगे। कुल 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो इसको हम इस वाले को हम 6 रुपए बांट देंगे। तो 6 कैसे होगा, जब गुणा किसमें करेंगे, इसका हम 2 गुणा करेंगे। और जब 2 का इसमें गुणा किया दोस्तों, तो यहां भी करना पड़ेगा, साथ में है। तो वैसे ही यहां पर क्या करेंगे, हम 3 से करेंगे, तभी 6 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से, क्यों, साथ में इसके है। तो दोस्तों हमने क्या पाया कि यहाँ भी 6 मिल गया और यहाँ भी 6 मिल गया। कितना यहाँ रुपया मिल गया, रुपया में आएगा ना, 2 रुपया लगा होगा, यहाँ पे 3 रुपया लगा होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त, जो हमारा कुल सीपी हुआ, जो हमारा क्रय मूल्य हुआ ओवरऑल कितना हुआ, 5 रुपये का हुआ। कितना सामान खरीदा हमने, 12। तो आपको आइडिया हो गया कि 12 फल का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपया है, और 12 ही फल हम बेचना चाहते हैं, इससे हमको 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, 20% के लाभ पर कितना मिलेगा, कितना में बेचना चाहिए हमें, तो 20% के लाभ का एसपी जो होगा दोस्त, तो 5 रुपया तो हमको क्रय मूल्य पड़ा है, इस पर 20% लाभ लेना है, मतलब 100 पर 20 रुपया लाभ लेना है, क्या जाएगा 120%, यानी 120 बटा में 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, कितना आ गया, 6 रुपया। ध्यान दीजिए, 20% के लाभ पर बेचने के लिए जो हमारा एसपी सेलिंग प्राइस होगा दोस्त, वो कितना का होगा, 6 रुपया का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका इसका डी सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो इसका डी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको हम बताएंगे कि कैसे, अगर हार्ड प्रश्न है तो हमें क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, ऑप्शन से कब हम हल कर सकते हैं बिना लगाए हुए सवालों को, ऐसा हम देखेंगे, क्योंकि ये बात सब अनुभव की चीजें हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, इतिहासकार, देखिए प्रश्न इतिहास से है, इतिहासकार क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो, दे दिया खाली स्थान, उसमें भरना है, जो क्या किया था, लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था, बिल्कुल नहीं, राजा के लिए वृत्तांत लिखता था, राजा के लिए संगीत रचता था, सेना के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था। देखिए दोस्त, जो सामान्य ढंग के प्रश्न है उसको हम पढ़ते नहीं है। वजह यह है कि हम बहुत सारे सागर है, बहुत विस्तृत है ये सामान्य अध्ययन, और हम पढ़ते हैं और 100 में से केवल 1 आध 2 3 4 प्रश्न ही आते हैं, तो हम पढ़कर भी हम समय वेस्ट करते हैं और टाइम ऐसा ही भी नहीं है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस से, मतलब जो कुछ पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न होंगे उसी को हम पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा दोस्त। चलिए, तो यहाँ कर रहा है, एक इतिहासकार है जिनका नाम क्रोनिकलर है, वह क्या करते थे इनके बारे में लिखना है। तो दोस्त इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। और बी सही क्या है, तो यह है, वो राजा के लिए वृत्तांत लिखते थे, राजा के लिए वृत्तांत, वृत्तांत एक पद्धति थी, उसको लिखा करते थे राजा के दरबार में। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन तो ये हो गया दोस्त। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिए एक वृत्त आरेख दिया है दोस्तों, एक क्या दिया है, वृत्त आरेख दिया है इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां तक मैं नोटिस किया हूं दोस्तों, ये हर परीक्षा में आता है रेलवे के, तो इस बात को ध्यान रखते हुए काम करिएगा। ये दिया है 15% दोस्तों, ये दिया है 5%। आपको परीक्षा में इसे बनाना नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझाना है। ये 10% है दोस्तों, आप प्रश्न देख सकते हैं इसको, ये है 45%। ये क्या है दोस्तों, कि यह एक कंपनी है जो कि चमड़े का उत्पाद करती है, और 2015 इस सन का नाम है, इस सन में पूरा कंपनी कितना का आय करती है, तो पूरा जो कंपनी है वह साल भर में 36 28 000 इतना रुपये का आय करती है, मैंने कमाई करती है। तो बताना है आपको
कि इस पूरे कमाई है, मतलब ये पूरा पूरा कंपनी की कमाई है, इसमें क्या है, बैग्स हैं, जूते हैं, वैलेट है, सबको बेचा इसने है। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सबको बेचकर इसने इतना कमाई किया है दोस्तों, मतलब पूरा वृत्त की कमाई कितनी है, कितनी है, ठीक है। पूरा वृत्त क्या है, 100% है, कंपनी है पूरा जो है 100% है, मतलब इतनी कमाई हुई है। तो दोस्तों पूरी कंपनी कमाई इतनी हुई है, आपको बताना है कि इस कमाई में से जूते, ये शू है, जूता है, ठीक है, ये शू है, तो ये जूता जो है दोस्त, इस जूते की कितनी कमाई हुई है, 15%। तो बताना है कि कितना रुपया में होगा दोस्त। कोई बात नहीं, हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप कि 100% जो है पूरा वृत्त है, जोड़ लीजिए 100% हो जाएगा, 100% बराबर 36,28,000 दोस्त, कितना रुपया। इसलिए 1% में आप कितना हो जाएगा, तो उसने कट जाएंगे, उसने यहां से कटा दीजिए, तो जाएगा 3 6 2 8, कितना दोस्त, तो कितना, इसलिए 15% का कितना वैल्यू आएगा, तो आप करेंगे गुणा कर दीजिए इसमें 15 का, 15 8 120, 12 15 के 24, मतलब 15 का 30 हो जाएगा, और 30 और 12 42, हाथ में लगा 4, 15 छक्का 90, 90 4 94, 15 45 और 9 आएगा 54 दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। है तो बड़ा आसान, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों से बहुत कर भी पाते होंगे। ये ऑप्शन आपका हुआ दोस्त, कौन सही है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सही है आपका, पहला ही सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न आगे, और इस सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, आपके लिए मैं लिख दिया हूं ऊपर, देखिए यहाँ पे इस शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, और अच्छे प्रश्न का लेवल है दोस्त, और सभी हम क्रम से ही पढ़ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ये कथन निष्कर्ष का सवाल है दोस्तों, और ये आजकल मैक्सिमम आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कुछ इसका फिक्स जो है तरीका नहीं है, इसको हम लोग अनुभव से बार बार करके अनुभव प्राप्त करते हैं, उससे हम इसका आंसर दे सकते हैं, कुछ बातें को ध्यान दे करके। चलिए दोस्तों यहां दिया हुआ है, कथन है AR रहमान, AR रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, वे बहुत ही सृजनशील हैं, प्रश्न में लिखा है। तो दोस्तों निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष जब भी देता है, जो कथन है ना, उस कथन का, वो कथन दिया है, उसके बाद क्या होगा, कथन के बाद परिमाण क्या आएगा, उसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, AR रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, वे बहुत ही सृजनशील हैं, मतलब अपने वो सृजनशीलता के लिए जाने जाते हैं। चलिए निष्कर्ष दिया है, सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं है, कथन से इसमें क्या कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, यदि सृजनशील हैं तो उसमें अच्छाई कहाँ कहा है, तो प्रथम तो गलत है, ये निष्कर्ष में नहीं आएगा। AR रहमान सृजनशील रचनाओं का निर्माण करते हैं, हाँ ये सही है, अभी हम तो पढ़े हैं, तो सृजनशील हैं तो क्या करते होंगे, सृजनशील रचना ही तो करते होंगे, तो कौन सा होगा दोस्त इसका, इसका केवल दो जो है निष्कर्ष वो सही है, कौन सा इसका ऑप्शन होगा, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन दिया ए में न तो 1 और न तो 2 संगत है, गलत है। बी वाले में दोनों 1 और 2 संगत है, ए भी गलत है, दोनों नहीं है। सी वाला सही है दोस्त, केवल निष्कर्ष सेकेंड तर्क संगत है, कौन सा ऑप्शन इसका होगा, सी वाला, केवल जो दूसरा कथन है, दूसरा निष्कर्ष है वही सही है दोस्त, ठीक है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 5 वाले को हल। केशव ने एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की इकलौती बेटी के रूप में कराया। ध्यान दीजिएगा, एक कोई केशव है, केशव नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है कि जो लड़की है वो क्या है, जो लड़की है अपने पिता के इकलौते पुत्र, मतलब केशव का पिता जो है, इसका जो पिता होगा उस पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र खुद यही ना होगा जी,
इस व्यक्ति का पिता जो होगा, उस पिता का इकलौता पुत्र कौन सा होगा? खुद केशव होगा। तो कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र का वह पुत्री है। तो इस व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र एक खुद हुआ और इसका इकलौती पुत्री, ठीक है, वो लड़की होगी। अब पूछ रहा है एट लास्ट प्रश्न में, देखिए कि लड़की का केशव क्या लगेगा? तो क्या लगेगा दोस्त? पिता लगेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। कौन सही ऑप्शन आ गया? तो ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, बी। ऑप्शन कौन सही है? बी। आप देख सकते हैं प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न कैसे आ रहे हैं, हमें कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कथन वाला ये भी सवाल है, अच्छा है। निम्नलिखित में से कथन कौन से कथन विभिन्न माध्यमों में 25° पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में सत्य है? देखिए प्रथम दिया हुआ है कि जो स्टील में है, स्टील में ध्वनि की चाल 25° पर, 25 मतलब क्या समझ रहे हैं? सामान्य तापमान पर, नॉर्मल नहीं होता है तापमान, इतने तापमान पर कितना दिया है? तो ये दिया है 5969 मीटर प्रति सेकेंड स्टील में दिया हुआ है, और निकिल में दिया है 8240 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्त ये क्या सत्य है? नहीं सत्य है। जो स्टील होता है दोस्त, तो उस स्टील में जो होता है ये 5920 होता है लगभग। कितना होता है? 5920 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और निकिल में कितना होता है? तो निकिल में होता है ये 60 मीटर, सॉरी 6000 है, 6000 मीटर पर सेकंड लगभग होता है। काफी अंतर है, ठीक है। चूंकि 82 दिया है किताब में तो आपके, तो ये दोनों ही गलत है। ये इतना दिया है, इतना होता है, इतना दिया है लेकिन इतना होता है, ठीक ना। तो दोनों ही क्या है? गलत है। तो इसमें से क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा निष्कर्ष में? तो ध्यान दीजिए, न एक और न ही दो सत्य है, मतलब दोनों ही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। आप वीडियो को पुश करके संग लगाने का प्रयास करें, ठीक है दोस्त। जितना लगाएंगे उतना ही बेहतर आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दें। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, और ये कह रहा है दोस्त, ट्रेड TREDS प्लेटफॉर्म, एक कोई प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम है, इस पर लेन देन करने के लिए निर्माण किया गया है। आपको जानते हैं, आप जानते हैं एक्सचेंज के बारे में, आप जानते हैं शेयर बाजार के बारे में। तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है, ये कैसा सिस्टम है जहां पे लेन देन होती है। तो इस लेन देन निर्माण किया गया है, और इस लेन देन प्लेटफॉर्म पर सिस्टम में सबसे पहले कौन सी कंपनी या उद्यम कंपनी को ही बोलते हैं, उपयोग में आई थी? ऑप्शन में दिया है दोस्तों HPCL, BPCL, HL, ONGC। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा HAL, हाल। और हाल मतलब क्या होता है दोस्त? हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ठीक है, एरोनॉटिक लिमिटेड, ये आपका होता है। तो एक कंपनी है जो हवाई जहाज संबंधित है, तो इसने प्रथम बार क्या किया था? ट्रेड किया था, ठीक ना। कहां? तो एक सिस्टम है उस पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां। प्रश्न कह रहा है, देखिए एक आकृति दिया हुआ इस तरह का, ठीक है, इसमें वर्ग बनाया हुआ है, इसमें कुल वर्ग बनाया है ऐसे करके, और बताना है आपको
इसमें कितने कुल वर्ग हैं? यहाँ पर भी एक वर्ग बना दिया है और यहाँ पर भी एक वर्ग बना दिया है दोस्तों, और यहाँ पर भी एक वर्ग बना दिया है। बताना है कितने कुल वर्ग है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसा दिखे, वर्ग के रूप में बना हुआ दिखे, लंबाई वही चौड़ाई उतने ही, चार खाना यहाँ चार खाना इधर है, ऐसे कुछ बराबर भाग में बटा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं इस खाने को 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। कितने खाने कुल हो गए? 4 खाना हो गए। मतलब कहने का हमारा ये है कि एक खाना ये हुआ, एक खाना 2 और ये 3 खाना हो गया, ये 4 खाना। सबको स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कितना आएगा? 16 9 25, 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 30 तो हो गया। लेकिन एक वर्ग देखिए ये भी है, एक वर्ग ये भी है, एक वर्ग ये भी है। ठीक है, और जो ये घेर रहा है ना, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, अंदर वाला ये भी एक वर्ग है ना। 3 यहां से कितने हो गए? 6। तो धन इसमें 6 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 36 कुल वर्ग हो जाएंगे दोस्त। कौन सा ये ऑप्शन नंबर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें है बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, या फैलोपियन ट्यूब में होता है, या योनि में होता है। इसका आंसर दोस्तों होगा, इसका आंसर होगा जो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही है दोस्तों। क्या दिया ऑप्शन नंबर? आप देखिए स्क्रीन पर दे रहा होगा आपको। तो ये जो है सी वाला सही ऑप्शन है। देखिए दोस्तों विस्तार से क्या इसका मतलब है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं दोस्त, अंडाणु जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं। तो इनके मिलने से जो युग्मज बनता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो जो युग्मज बनता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मिलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। ये कहाँ होता है दोस्तों? तो ये जो होता है मादा के, ये जो होती है मादा के अंडा वाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडा वाहिनी में ये होता है, वहीं पे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपको होता है। सेकेंड बात क्या है कि जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के 10 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद जो विकसित युग्मज होता है, 10 सप्ताह बीत जाता है निषेचन के बाद, और उसके बाद जो युग्मज हमको मिलता है, विकसित हुआ मिलता है, कुछ आगे बढ़ गया होता है, कुछ विस्तार से बढ़ गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? उसको हम भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा बात यह है दोस्त कि निषेचन की क्रिया में पुरुष का केवल क्या केंद्रक भाग लेता है, क्या करता है? केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा का संपूर्ण युग्मज भाग लेता है। मादा का संपूर्ण युग्म, ठीक है ना, तो मादा का संपूर्ण युग्मज भाग लेता है। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। और चौथी और अंतिम जानकारी आपके लिए यह है कि जो भ्रूण का आकार होता है दोस्त, वो कैसा होता है? नाशपाती के समान होता है, नाशपाती के समान होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को दोस्त। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा, मैथ का सवाल है। देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय है? ये दिया है 40 9 6 और यहाँ पे घात दिया है, मतलब मूल दिया है 6
और ये ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है दोस्त 40 9 6, और यहाँ पे जो मूल दिया है वो 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो सी है वो क्या किया है 40 9 6 दिया है और मूल दिया है 3, और यहाँ पे सी डी के रूप में जो दिया है दोस्त वो क्या दिया है 40 9 6 ही है, और यहाँ पे आपका 4 दिया है। बताना है कि इनमें से कौन जो है अपरिमेय है, इनमें से कौन अपरिमेय है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय तभी होगा जब कणी से बाहर नहीं हो पाएगी। यदि कोई संख्या कणी में दिया हुआ है और कणी से बाहर नहीं हो पा रही है तो वह अपरिमेय गिनती होता है। लेकिन यदि कणी की संख्या है उसको हम सरल करते हैं और वह कणी से बाहर हो जाती है तो क्या होता है, यह परिमेय संख्या होती है। देखते हैं, ये सब में सेम संख्या है 4096। पहले हम इसको घात रूप में करते हैं, क्यों अभी हम बताते हैं क्यों। कितना हो जाएगा, ये 20 होगा, 8 और ये 2 8 16 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, फिर भाग करेंगे ये 5 आएगा और ये कितना आएगा 1 और 2 आएगा, फिर भाग करेंगे 2 से, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 5 10 2 6 12 हो जाएगा, उसे भाग करेंगे ये आपका आएगा 2 1 2 दूना का 4 2 8 16। अब ये आएगा 2 से भाग करने पर 64, और ये आएगा आपका 2 से भाग करने पर 32। ठीक है दोस्त, 32 को भाग करेंगे कितना 2 से आएगा 16 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 1 हो गया। कितने कुल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कुल हो गए दोस्त 12 हो गए। मतलब कहने का ये है कि जो कण के अंदर लिखे गए हैं उसे आप क्या कर सकते हैं 2 लिख कर उसके ऊपर 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी का ये रूप आया हुआ है। 2 कितनी बार आई है तो 12 बार आई है, तो इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी करणी होती है इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है मान लीजिए 3 लिखा है और यहाँ पे x है, इसका मतलब है कि x के पावर कितना, ये बटा में जाती है 1 के, मतलब 1/3। अगर यहाँ पे होता 6 इसका मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे 1/6 ऐसे होता है। ठीक, तो बात समझ पा रहे होंगे आप, कोई बात नहीं, ऐसा हम कर लेंगे। कितना हो जाएगा इसका वाला 1/6 हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा 2 की पावर 12 1/8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 पावर 12 और 1/3 कितना हो जाएगा 2 पावर 12 और पावर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए दोस्त, जब पावर का पावर होता है क्या होता है, जब पावर का पावर है तो आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, गुणा करेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2 कितना आ गया, यहाँ से 2 की पावर 2 आ गया। मतलब घात जो है पूर्णांक के रूप में आ चुकी है, और जब घात पूर्णांक में होती है तो वो कर्ण से बाहर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखिए 3 चौको 12 कितना हो गया, 2 के ऊपर कितना आ गया 4 घात आ गया, ये भी पूर्णांक घात के रूप में आ गया, ये भी क्या है कर्ण से बाहर हो गई। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 गुणा करेंगे तो 4 से कटेगा, कितना 4 3 12, मतलब 2 पावर कितना हो जाएगा 3, ये भी पूर्णांक हो गया दोस्त। लेकिन देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 गुणे 1/8, तो 4 3 12 4 दूना के 8 कितना हो गया 3/2। तो भिन्न रूप में आ गया ना पावर, तो जहां भिन्न रूप में पावर आता है वो क्या होता है दोस्त, वो अपरिमेय होता है, कणी के अंदर होता है। तो बात ध्यान दीजिएगा, आप कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका यही आंसर सही है जो कि अपरिमेय है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 11 प्रश्न नंबर को। कहीं मत जाइए दोस्तों, आपके लिए ही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मेहनत करना पड़ा है, तो आप बने रहें। देखिए, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा में शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था। उसका नाम था अमरकोश। अमरकोश किस भाषा में शब्दकोश तैयार किया गया था, मतलब अंग्रेजी में बात करें तो डिक्शनरी। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है बंगाली, मराठी, संस्कृत, तमिल। इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा संस्कृत। ये बात याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण ये शब्दकोश था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, उनके नवरत्नों में से ये एक था दोस्त। कौन, तो जो अभी हम आपको बताए, जो अमर सिंह थे, जो क्या लिखे थे अमरकोश। ठीक है ना, तो बात ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कथन निष्कर्ष वाला ये भी है।
अफ्रीका के ज्यादा लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो अफ्रीका के लोग हैं, अधिकतम लोग क्या हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं दोस्त। निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। हाँ, जब देश के अधिकतम संख्या कुपोषित से पीड़ित है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसे क्या करे, तत्काल कोई एक्शन ले, कुछ क्रिया करे, कुछ खत्म करने का प्रयास करे। ठीक है दोस्त, तभी तो ये मतलब कथन सामने आया है कि उस पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ये तो तर्कसंगत है। लेकिन सेकंड क्या कह रहा है, लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। भाई लोगों को जब अच्छा और स्वच्छ भोजन मिल जाता तो फिर खाते नहीं क्या हो, तब फिर कुपोषित क्यों होते। ये कोई तर्कसंगत नहीं है कि कह दें कि आप खा लीजिए अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन तो हो जाएगा। नहीं, उनके पास समस्या है तभी तो वो कुपोषित हैं। तो ये तर्कसंगत नहीं है। कौन सा ये आपका केवल एक पहला कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है, तर्कसंगत है। मतलब कौन होगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, 12 का सही होगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 13 को दोस्तों। कहीं मत जाइए, कुछ मिनट और देख लीजिए बस। सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, एसआई कहते हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज लिया और उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दे दिया। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते होंगे दोस्त, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाता हूं, पढ़ाता हूं विस्तार से, वहां पे बेसिक से पढ़ाता हूं, ट्रिक भी पढ़ाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से देख सकते हैं आप। यहाँ के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा। उसने कितना लिया है मूलधन, जो मूलधन लिया है वो कितना लिया है दोस्त, तो लिया है 1,80,000। किससे लिया है, तो किसी से लिया है, कितने वर्ष के लिए, तो इसने लिया है टाइम जो है 2 वर्ष के लिए लिया है। लेकिन किसी से लिया, क्या करा उसने, 1,80,000 किसे लिया, साधारण ब्याज पर दोस्तों। दर क्या है, किस दर पर लिया है, 10% दर पर लिया हुआ है। दर क्या है, तो यह है 10% दर पर लिया उधार। और क्या करा उसने कि 1,80,000 लिया और उसी दिन थर्ड व्यक्ति को दे दिया पूरा पैसा, किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से, उसी दर के हिसाब से 10% के हिसाब से दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दे दिया। ठीक है, तो इस 1,80,000 का ये खुद ली है बैंक से एसआई पर, ये जमा भी करेगी सुद उसका, और चूंकि ये किसी और को दी है तो वो व्यक्ति इसको देगा। तो ये पूछ रहा है कि इसे जो बैंक से ली है फिर थर्ड को दी है, उस व्यक्ति को, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों सीता। सीता को कोई लाभ हुआ कि नहीं लाभ हुआ, लाभ हुआ होगा। क्यों, वो खुद ली है साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज देती होगी, और किसी को दी है चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज लेती होगी, तो उससे ज्यादा लेती होगी और कम देती होगी, तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो दोस्तों ये वास्तव में क्या है, तो ये वास्तव में साधारण ब्याज और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वही लाभ हो रहा होगा। जो एसआई जो सीआई उसने पा रही है और जो एसआई उसने बैंक को दे रही है, तो जो दोनों में से अंतर आएगा, जो बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा, वही उससे लाभ ना होगा, वही लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आप बताते हैं लगाते कैसे इसको हैं, लगाएं कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में हम अंतर निकालने होते हैं, अंतर निकालना होता है, तो हम देखिए क्या करते हैं, अगर लगाएंगे इसको बेसिक से तो लंबा हो जाएगा, हम ट्रिक से हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष की बात क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 और 1। ठीक है, कितना कुल मूलधन है, 1,80,000। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट है, 10% है, इसका मतलब 1/10 हो जाएगा। देख लीजिए, क्यों, इसका मतलब होता है 10/100 होता है, अब कितना कट के आएगा, 1/10। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, जो हमारा सिलेबस चल रहा है मैथ का, जहां मैं पढ़ाता हूं ट्रिकी मैथ, वहां पे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
1/10 का मतलब हो जाएगा कितना वैल्यू आएगी, कटेगा यहां से तो आएगा ये 18,000। ठीक है, जो आया ना उसे आप फिर से वही क्रिया को दोहरा दीजिए, 1/10 से भाग कर दीजिए, ऐसा कुछ गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, कटेगा। 2 बार करना है क्योंकि 2 संख्या 1 और 2 संख्या 2 बार करिए क्रिया को। ठीक है, कितना आएगा, आएगा 1800। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पहला जो स्टेप में आया है इसमें गुणा होगा, पहला स्टेप में 18,000 इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, आएगा ये 36,000, और जो सेकेंड स्टेप आया है ना वो गुणा इसमें हो जाएगा 1800, मतलब 1800 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रथम वाला आता है ना वो SI होता है, इसका जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जरूरत इसका नहीं है। SI ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है जो हमको सीधा बैंक को देगी, है ना। और ये क्या है, ये दोनों का अंतर है, जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है ये दोनों का अंतर है, जो सीता का फायदा हुआ है। कितना सीता का फायदा हुआ है, तो 1800 रुपया का फायदा हुआ है। क्यों, क्योंकि यही SI और CI में अंतर है। कितना CI आएगा दोस्तों यहाँ से, तो इन दोनों को जोड़ देंगे वही CI हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000 और ये हो जाएगा 37,800। कितना होगा, 37,800 जो आपका CI हो जाएगा। मतलब इतना वो प्राप्त कर रही है ब्याज और इतना दे रही है, तो जो बीच वाला है ना 1800 वो उसको बच जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। वीडियो को रोक करके इसको दोबारा देखिए, खुद लगाइए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 14वां। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि MS⁻², मतलब इसका होगा कि मीटर, बटा में लाएंगे इसको, धन हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्त किसका है ये त्वरण का होता है, आपको पता होना चाहिए, ये त्वरण का होता है। ठीक है ना, चलिए आसान था। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका है, ऑप्शन नंबर इसका जो है B सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए कितने आसान प्रश्न भी आ रहे हैं और टफ प्रश्न भी आ रहे हैं। आसान सभी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, लेकिन टफ अभ्यास कर ले रहे हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन 90% लोग नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके लिए क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे दोस्तों। ये बात ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं 15वां सवाल को। 15वां क्या कह रहा है, 1-2 अंकों की संख्या का योगफल 11 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 अंकों की संख्या, 2 अंकों संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको लगाने बैठ जाएंगे आप तो थोड़ा लंबा लग जाएगा, आप सेकेंडों में इसको कर सकते हैं बिना कलम उठाए हुए। देखिए कैसे, ऑप्शन को देख करके दोस्त, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्टली काम करिए, सबसे बेहतर काम करेंगे आप, अच्छा नंबर भी पाएंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिए मेरी बातों को। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 92, ऑप्शन दिया है 65, ऑप्शन दिया है 56, ऑप्शन दिया है 83 दोस्तों। ये क्या कह रहा है, अंकों का योगफल 11 है, सबका 11 हो जा रहा है, 9 2 11, 6 5 11, तो सही है, प्रथम शर्त पूरा हो रहा है। चारों में से कोई एक ही उत्तर हमारा होगा। देखते हैं सेकेंड शर्त, कह रहा है कि जब अंकों को हम बदल दे रहे हैं आपस में, जैसे मान लीजिए 92 है, इसे क्या कर दे रहे हैं, इसे हम 92 को 2 इधर 9 इधर कर दे रहा हूं, 19 कर दे रहा हूं, दोनों में अंतर हो रहा है ना, कितना का हो रहा है, 45 का। ये अंतर है 45 का, नहीं, अंतर कितना होगा, 60 से ऊपर लगभग आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये 60 से अंतर अधिक अंतर आएगा, तो ये हो नहीं सकता हमारा ऑप्शन। इसको देखिए कितना आएगा, अंतर करेंगे शब्दों को, अंकों को, तो हो जाएगा 65 का हो जाएगा 56। कितना का अंतर है दोस्तों, ये मात्र जो है 9 का अंतर, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो जाएगा आपका वही, फिर से 6 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, कितना अंतर हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, 9 का ही अंतर आएगा। तो दोस्तों यहाँ भी क्या, ये भी नहीं हो सकता, तब कौन सा आपका होगा, यही ना होगा, चेक कर सकते हैं आप। हो जाएगा कितना, हो जाएगा 38, कितना का अंतर कर लीजिए, 13 में से 8 जा 5, 7 में 3 जा 4, कितना अंतर आ गया, 45। आपका आंसर यही सही है। अगर इसको ऐसे करते हैं फास्ट कर पाएंगे, अगर करते हैं बेसिक से दोस्तों लंबा हो जाएगा, आपका समय वेस्ट होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा ही ऑप्शन इसका है, तो इसका ऑप्शन जो सही है दोस्तों वो है आपका डी। ऑप्शन कौन सही है, डी। तो आप बने रहें, वीडियो को देखें, बहुत फायदा करेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न कुछ ही बाकी बचे हुए हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है,
किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये बायोलॉजी से है। और दोस्तों बायोलॉजी भी बहुत विस्तृत है, बहुत डिफिकल्ट है, अंदर तक दिक्कत होती है जो मैथ से पढ़ा होता है, फिर भी आप प्रश्नों को देखेंगे, उस पर लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। कराए कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना, मतलब आप में क्षमता उत्पन्न हो जाए कि आप संतान उत्पत्ति कर सकें। दोस्त समान रूप से क्या होता है, शरीर उस अवस्था के बाद बड़ा होना बंद हो जाती है, विकसित होना बंद हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? जिस समय हमारा विकास होना बंद हो जाता है, लंबाई चौड़ाई होना बंद हो जाता है, जब मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, प्रजनन क्षमता का गुण आ जाता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं दोस्त, उस अवस्था को बोलते हैं यौवन। क्या बोलते हैं? एवन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। कैलिफोर्नियम, देखिए दोस्त कैलिफोर्नियम दिया हुआ है, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम ये तत्व का नाम है, किस समूह का सदस्य है? आपको पता है मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक ना, ऐसे कुछ होता है, ऐसा होता है दोस्त, ऐसा कुछ होता है ना, आप देखे होंगे इस चीज को, है ना, यहाँ पे ऐसा होता है, एस होता है, पी होता है, ऐसा कुछ क्या होता है ना, ये एस पी, एस होता है, पी होता है, डी ब्लॉक होता है ना दोस्त आपका, एस पी डी एफ, और नीचे क्या पर होता है एक एक्टिनाइड और लेंथेनाइड करके दो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, यहाँ होता है एक्टिनाइड, होता है लेंथेनाइड, है ना। तो यही आपका मेंडलीव का आधुनिक सारणी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेंडलीव के सबसे नीचे जो दो खाने बने होते हैं ऐसे करके, एक होता है नीचे वाले भाग में एक्टिनाइड और ये होता है लेंथेनाइड, है ना, ऐसे होते हैं। तो यही पूछ रहा है जो कैलिफोर्नियम है वो कैलिफोर्नियम किस समूह का? हाइलाइट समूह का है, अक्रिय गैस है, एक्टिनाइड है कि हैलोजन है? तो दोस्तों किस में आता है? ये आता है इस ग्रुप में, इसमें कहीं तक तो पाया जाता है ये, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड ग्रुप का है। किसका है? एक्टिनाइड ग्रुप का है, ठीक है ना। इसको विस्तार से केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल इसका गुण को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम सवाल को हल कर रहे हैं, देखिए थोड़ा हो गया आपका, ये बात ध्यान दीजिएगा। मेंडलीव की सारणी बहुत ही परीक्षा में पूछा जा रहा है आजकल, इस बात को ध्यान देंगे आप, पूरा लगभग देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। 18वां देखिए दोस्तों, 18वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिया हुआ है, क्या है, 12 महीने में गाजर का बाजार मूल्य दर्शाती है, कितने महीने के लिए 1 किलो गाजर का मूल्य औसत मूल्य से अधिक था? ध्यान दीजिएगा, जनवरी में कितना है? 40, जनवरी में 40, फरवरी में कितना है? तो फरवरी में जो है आपका 30 है, और मार्च में जो है, मार्च में 40 है, अप्रैल में 80 है, मई में, ठीक है दोस्त। तो आपके यहां देखिए लिखा हुआ होगा, कह रहा है ना कि आपको बताना है कि कितने महीनों में औसत से अधिक का बिक्री हुआ है। किसे बोलते हैं औसत दोस्तों? सबको जोड़ लीजिए, उसका भाग कर दीजिए। जोड़िए 40, 40 और 30 70, 70 40 कितना हो जाएगा? 110, और 190, 190 80 कितना हो जाएगा? 190 और 80 हो जाएगा 270, ठीक है। फिर 80, फिर इसको 80 जोड़ लीजिए, और फिर 80 जोड़ लीजिए, ठीक है दोस्त। कितना हो जाएगा? जाएगा 160, यानी 0, और 16 7 कितना हो जाएगा? 23 को 3 हाथ में लगा 2, और 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर 50 50 50 3 बार है, तब 150 150 कितना हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा 0, और 5 3 8, और 4 1 5 हो जाएगा, इतना हो गया। और फिर 90 जोड़ लिए, लास्ट सबको जोड़ लिया हमने, 0 9 8 17 को 7 और 6 हो जाएगा, कितना आ गया? तो कुल कितना आ गया दोस्तों? तो कुल आ गया 670 हो गया। उसमें भाग कर दीजिए जितना संख्याएं थी, जितने महीने की बात थी, तो 12 महीने की बात थी ना, 12 से भाग कर दीजिए, कितना आने वाला है? ध्यान दीजिएगा, आएगा ये 12 5 60, 12 5 60 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कितना आएगा आपका? 60 7 बचेगा ना,
फिर आएगा 12 पचे 60, ठीक है, 12 60 हो गया। और कितना आएगा तो बचेगा आपका फिर 70 ही आएगा, सॉरी 70 हो गया, 60 10 आएगा 100 तो आपको हो जाएगा। 100 मतलब क्या 12 बटे 60 मतलब इतना आएगा, लगभग कितना आएगा तो 55.8 आएगा दोस्त, इवरेज आया है 55 थोड़ा सा बड़ा। अब इससे बड़ा कौन कौन हो सकता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 80 वाले सभी हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, इससे ऊपर हैं 80 वाले, तो 4 महीने है ना, तो 4 आपका आंसर होगा, क्योंकि 4 महीने में जो कमाई हुई है वो क्या हुई है, इवरेज से अधिक हुई है, मतलब इससे अधिक हुई है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए प्रश्न किस टाइप के बन के आ जा रहे हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, तैयारी दूर की बात है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो, ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं 2 प्रश्न और बचा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19 तो क्या है, ध्यान देना, 19 कह रहा है ए और बी की आयु, ए संबंधे बी, दोनों की आयु का अनुपात क्या है, एक संबंधे 2 है दोस्त, ठीक है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधे 5 हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञान करो, कोई बात नहीं, ये अनुपात दिया है ना आयु का, तो हम क्या करते हैं कि ए का कितना आयु हो जाएगा, ये दिया उसमें किस चर से गुणा कर दीजिए, एक्स में गुणा करता हूं क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा x वर्ष, और कितना हो जाएगा b की आयु, तो इसमें भी उसी से गुणा कर देना है, इसमें जो करेंगे वही यहां भी करना पड़ेगा, यानी 2x वर्ष हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, ऐसा हो जाएगा। 7 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान की उम्र है ना, तो 7 वर्ष कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद जो है कितना एक की उम्र हो जाएगी, जो अभी है उसमें कितना जुड़ जाएगा, 7 वर्ष जुड़ जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, और जो बी की उम्र होगी 7 वर्ष बाद दोस्तों वो कितना हो जाएगी, तो वही हो जाएगा, मतलब 2x अभी है, 7 वर्ष बढ़ जाएगा। और उस समय दोस्त क्या होगा, तो उस समय आपको ये दिया है कि जो इनमें अनुपात आएगा, मतलब x प्लस 7 आज संबंधे 2x प्लस 7 का अनुपात कितना आएगा, 3 संबंधे 5 आएगा, कितना आएगा, 3 संबंधे 5 आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। आपको पता है दोस्तों कि गुणा कर लिए इंटरनल का इंटरनल और बाहर का बाहर कर दीजिए, कितना आएगा, गुणा करके देखिए, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यहाँ से x और 3 7 21 हो जाएगा, बराबर गुणा यहाँ से यहाँ कर लीजिए, 5x आधान 5 7 35, सुधर जाएंगे, सुधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, x बचेगा x, और यह घटेगा, कितना बचेगा आपका, तो 9 और 5 कितना होता है 14, कितना x का मान आ गया दोस्त 14, कितना वर्तमान आयु है x वर्ष मतलब 14 वर्ष, कितना पिता की उम्र वर्तमान आयु है मतलब b का, तो b का जो है 2x x का दूना मतलब 28 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया दोस्त, ठीक है ना। कौन सा ये ऑप्शन इसमें से आ रहा है, तो ऑप्शन आपका आ रहा है पहला ही सही है, ए ऑप्शन क्या है तो सही है, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, हमें इस डेट में जो पेपर आया था उसकी 100 प्रश्नों को पढ़ना है, लेकिन अभी आज हम पढ़ते हैं केवल 20 प्रश्नों को ही। तो आज 20वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, मेरे आयु मेरे बेटे के 5 गुना है, मेरा आयु मान लीजिए कितना मेरा आयु है, मी, ये मतलब मुझे मेरा संकेत करते हैं इसको, तो ये मेरा एक्स मान लीजिए, ठीक है, ऐसा करते हैं सन, सन कितना है एक्स, कितना मेरा हो जाएगा, तो इसके 5 गुना हो जाएगा 5x वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। 6 वर्षों में, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मेरी आयु 3 हो जाएगी मेरे मतलब मेरे पुत्र के, तो 6 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, सन पुत्र का मतलब उम्र, तो x तो अभी है, 6 वर्ष जुड़ जाएगा है ना, और कितना हो जाएगा 6 वर्ष मेरा, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा मेरा मतलब मैं कितना हो जाऊंगा, तो 5x तो अभी हूँ, 6 वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक है। और उस समय क्या होगा, शब्द क्या है कि जो मेरी उम्र है ना 5x जो प्लस 6 है कितना है, इस पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, 3 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इसमें x प्लस 6 कर देंगे, कितना गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 3x प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इधर आएंगे कितना हो जाएगा 2x, आप बराबर क्या हो जाएगा, तो घटेगा 18 में 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 12 बचेगा, नेक्स्ट मान आ गया दोस्त 6 आ गया। तो पूछ क्या आपसे रहा था कि 2 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ध्यान दीजिए ये कितना का पुत्र है, कितने उम्र का है, 6 वर्ष, कितना का पिता है
तो 30 वर्ष का है। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष हो जाएगा। और कितना ही हो जाएगा 2 वर्ष बाद, हो जाएगा 32। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 8 वर्ष और 32 वर्ष। दोस्तों कौन सही है, बी वाला ऑप्शन आपके लिए सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम फिर कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, इसके अगले पार्ट को लेकर के। ठीक ना, ये पार्ट क्या था, तो ये पार्ट आपका, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था किस शिफ्ट का, तो इस शिफ्ट का 15, 10, 18 के थर्ड शिफ्ट का ये प्रथम पार्ट था। केवल 20 प्रश्न आज हो पाया और हमें 100 प्रश्न करना है दोस्तों। अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। आप बने रहें, आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये परीक्षा जो हुआ है उसी के प्रश्न है। इससे पता चलता है कि प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न कैसे आएगा, और आएगा दोस्तों हमें निम्न प्रश्नों में से ही आता है दोस्तों। तो आप इसे पढ़िए, और यदि परीक्षा में बैठना है, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, तो आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।